वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में निफ्टी निकल सकता है। क्या निफ्टी में एक कोई अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा या फिर और सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट ने आज के दिन एक छोटी सी रेड कैंडल बनाई है, लेकिन एग्जैक्ट रेड कैंडल कहाँ बनाई है जहां पे रेजिस्टेंस था। कल भी ये डिस्कशन हमने किया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, एक बार ब्रेकआउट दिखाया, यही से ब्रेकआउट फेल हुआ और बहुत तेजी से यहाँ पे रिकवर भी कर गया मार्केट। मतलब हमें कल ही दिखा था कि कहीं ना कहीं एक ट्रैप जैसा लग रहा है कि पहले बायर्स को यहाँ पे ब्रेकआउट पे बुलाया गया, फिर यहाँ पे उनको निकाला और बहुत तेजी से ऊपर आया और आज एग्जैक्ट वो रेजिस्टेंस पे आया था। तो रेजिस्टेंस ने उसका क्या है, थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखाया है, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर अच्छा स्ट्रांग होता है तो वहाँ पे थोड़े सेलर्स एक्टिव होते हैं, जैसे कि आज होते हुए दिखे। अगर इसे इंट्राडे पे अगर हम ले जाते 5 मिनट चार्ट पे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, ओपन हुआ एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे और एक पहली ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। अब हमने देखिए क्या प्लान किया, हमने कल ही डिस्कस किया था कि मार्केट में जिस तरीके से लोग ट्रैप हुए हैं, मैं तो क्लियर बताया था आपको कि मैं सेलिंग करूंगा नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लग तो रहा है कि मार्केट यहाँ से यहाँ आया, लेकिन सेल भी करते आज तो प्रॉफिट नहीं बनता, क्योंकि जो मोमेंटम आना था वो पहली कैंडल में आया। उसके बाद आपने यहाँ कहीं सेल किया होता, यहाँ एसएल गया होता, फिर सेल किया होता, फिर एसएल गया होता और यहाँ सेल किया हुआ तो प्रीमियम कुछ नहीं बढ़े, यहाँ बिल्कुल साइडवेज हुआ है मार्केट। तो सेलिंग में वैसे भी प्रॉफिट नहीं बना है, लेकिन हमारा यहाँ पे प्लान था कि बाइंग ही करेंगे। तो मैंने कहा ट्रेड प्लान किया। देखिए, पहले मार्केट ओपन होने का वेट किया, ओपन हुआ, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ एक स्विंग बना रहा था, तो मेरा व्यू था कि यही से मार्केट तेजी से निकल सकता है। तो मैंने पहला ट्रेड तो इसी कैंडल में यहाँ पे प्लान किया, बट जो मुझे यहाँ से मोमेंटम चाहिए था वो मिला नहीं। स्ट्रॉन्ग रेड ग्रीन कैंडल चाहिए थी जो नहीं बनी, रेड बन रही थी। तो इसीलिए मैंने यही, जब ये रेड बन रही थी ना, यही पे एग्जिट भी किया, क्योंकि यही मेरा सपोर्ट लेवल था कि यहाँ से निकलना चाहिए। अगर ये वापस इसके नीचे जा रहा है तो ये बहुत नीचे भी जा सकता था, इसलिए मैंने छोटे से लॉस में यहाँ निकाल दिया पहले ट्रेड। और फिर एक मेरा व्यू बन गया, जब मार्केट नीचे आया ना, आप देखो अगर यहाँ सपोर्ट था, ब्रेक हुआ तो तेजी से जाना चाहिए था। मार्केट बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहा था, तो मेरा व्यू बन गया था कि वापस जब इस लेवल के ऊपर आएगा यहाँ पे तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अगला ट्रेड का प्लान किया जब मार्केट नीचे आया। तो जब यहाँ पे था तो मैंने शेयर भी कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में, पहला भी ट्रेड शेयर किया था, कब एंट्री की, एग्जिट के टाइम भी बता दिया था, यहाँ पे बता दिया था जब मार्केट यहाँ था कि जब ये लेवल के वापस ऊपर जाएगा तो मैं फिर से री एंट्री करूंगा। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे मैंने एंट्री की और यहाँ से बहुत फास्ट प्रीमियम बढ़े। मतलब जो मेरा यहाँ पे लॉस हो गया ना, वो रिकवर करके डबल प्रॉफिट हुआ था, उससे भी ज़्यादा, मतलब लॉस से डबल प्रॉफिट भी हो गया था। बट यहाँ पे मैं जब ये रेड कैंडल है ना बहुत ही शार्प बनी, तो मैं यहाँ पे उसको बुक नहीं कर पाया, पूरा प्रॉफिट जो बुक नहीं कर पाया। मार्केट थोड़ा यहाँ पे नीचे नीचे आया और फिर यहाँ साइडवेज हो गया और फिर से थोड़ा ऊपर आया मेरे जब जहाँ मुझे प्रॉफिट दिख रहा था उस लेवल पे, तो मतलब दिख गया था कि साइडवेज बहुत हो गया। तो यहाँ कहीं मैंने निकाल दिया, ठीक है, छोटे से लॉस में निकाला। तो आज का दिन एक छोटा सा लॉस ही रहा है, प्रॉफिट तो ज़्यादा नहीं रहा है, बट अच्छा हुआ यहाँ पे, क्योंकि साइडवेज भी बहुत ज़्यादा था तो प्रॉफिट बनाना मुश्किल ही था। अच्छा हुआ कि हमने लॉस नहीं किया बड़ा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है कि कल क्या हो सकता है एग्जैक्टली। तो देखिए कल के लिए बहुत ही सिंपल मुझे क्या दिख रहा है, मैं आपको वैसे डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ। देखिए डेली चार्ट पे बहुत क्लियर दिख रहा है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट हुआ फेल, लेकिन तेजी से ऊपर आया। अगर सही में ब्रेकआउट फेल करके नीचे जाना था तो चांस तो था यहाँ पे, लेकिन इतना ऊपर आया, इसका मतलब हो सकता है ये बायर्स को सिर्फ ट्रैप किया गया हो। तो मार्केट में पॉसिबिलिटी वही है कि अगर सस्टेन करता है तो ऊपर आ सकता है। तो मेरा प्लान क्या रहेगा, अगर वापस से इसी लाइन के पास, या फिर आप 25,000 25,000 भी पकड़ सकते हो, इसके आसपास अगर कल फिर से रहता है ना मार्केट, तो ब्रेकआउट वगैरह देता है, तो मेरा बुलिश ही प्लान रहेगा। मुझे लगता है मार्केट ऊपर आ सकता है और ये भी रेजिस्टेंस फिर ब्रेक कर सकता है अगर अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो, ठीक है। क्या मार्केट गिर नहीं सकता है? यहाँ तो रेजिस्टेंस है अच्छा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे आज सेलिंग दिखाइए, मार्केट थोड़ा नीचे भी जा सकता है। लेकिन देखिए जैसा कि इस लेवल के ऊपर आता है तो एक हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट बुलिश जाएगा। लेकिन यहाँ से सेलिंग का कंफर्मेशन नहीं आता है, क्योंकि ये रेंज है, यहाँ हो सकता है रेंज में भी फंसे। सेलिंग कब सेलिंग होगी, मतलब या फिर हम सेल साइड ही जाएंगे, अब ये कब कंफर्म होगा, जब फिर से मार्केट इस सपोर्ट के आसपास आएगा और ट्रेड करेगा। हो सकता है अगर नीचे जाना है तो 2-3 दिन लगा सकता है, और यहाँ पे आएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि अब ये ब्रेक करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है मार्केट। फिर से नीचे आता है तो ट्राई करेगा ये ब्रेक करके नीचे जाने के लिए। तो सेलिंग का कंफर्मेशन मिलने में टाइम लगेगा,
ठीक है, अब करना क्या है एग्जैक्टली देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते, मैं यहाँ बता देता हूँ मेरा प्लान क्या है। देखिए जैसे कि हमें ये छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसके नीचे क्लोजिंग मिली है। अगर कल मार्केट गैप अप वगैरह होता है ओपन, ये 25,000 के लेवल है, ठीक है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल भी है, तो 25,000 के नीचे नीचे यही कहीं गैप अप होता है तो मेरा व्यू बुलिश ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सीधे सीधे ही कॉल लूँगा, थोड़ा देखूंगा, वेट करूंगा। अगर रिट्रेसमेंट वगैरह करके मार्केट ऐसा कोई सपोर्ट बनाता है और होल्ड कर जाता है तो मैं ब्रेकआउट पे कॉल ही लूँगा। पहला टारगेट तो 25,000 तो होगा, ये तो मार्केट ब्रेक कर देगा तो फिर मार्केट सीधा 25,200 25,400 ये आगे के टारगेट से, ठीक है। तो ये तो मेरा क्लियर व्यू है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत ज़्यादा गैप अप भी हुआ, मान लो सीधा 25,000 के आसपास या इसके ऊपर भी हुआ, तो भी बुलिश ही व्यू है। लेकिन डायरेक्टली कॉल नहीं लेना है क्योंकि मार्केट पहले रिट्रेस करता है, रिट्रेसमेंट में हमारा एसएल नहीं जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, ओपन हुआ ऊपर जाने लगा कॉल लेते हैं और मार्केट थोड़ा फिर रिट्रेस करने आता है, हमारा स्टॉप लॉस लग जाता है। इसलिए क्या है ना, थोड़ा वेट करो। एक तो ऊपर जाना है तो ऊपर जाके थोड़ा कंसोलिडेशन करे, ब्रेकआउट मिले तब लेंगे कॉल। या फिर क्या करेंगे कि मार्केट अगर यहाँ के ओपन होकर नीचे भी आता है तो पहले उसको एक सपोर्ट बनाने दो, ऐसा स्विंग बनाने दो। अगर सस्टेन कर जाएगा और ब्रेकआउट देगा तो ही अपसाइड का ट्रेड बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे कि करना क्या एग्जैक्टली। अब इंपॉर्टेंट है कि मार्केट क्या यहाँ से नीचे जा सकता है। देखिए अगर कल मान लो यही कहीं फ्लैट है, छोटा सा गैप अप भी हुआ और ऐसा कोई एक हाथ ब्रेकआउट दिखा भी दे मार्केट, लेकिन वो ब्रेकआउट ना चले नहीं, अगर फेल हो जाए, मतलब वो ब्रेकआउट सिर्फ ट्रैप करने के लिए और फेल हो जाए, तो ऐसे में यहाँ पे पुट हम ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि फिर मार्केट यहाँ ये जो लेवल है ब्रेक करके नीचे आ सकता है सपोर्ट्स लेने। सपोर्ट कहाँ पे, नीचे 24,780 के आसपास सपोर्ट है, 24,750 पे सपोर्ट है, 24,700 पे भी सपोर्ट है। तो ये 2-3 सपोर्ट लेवल है। तो एक बार अगर कल मार्केट ट्राई करे और नहीं जा पाए और सेलिंग यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन दिखाए तो फिर इजीली इन सपोर्ट्स को टेस्ट करने आ सकता है। क्योंकि देखिए मार्केट की टेंडेंसी होती है कि मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस करने आया, अगर वो और ज़्यादा नीचे आ रहा है तो फिर सपोर्ट्स को टेस्ट करे भी अगर नहीं जाएगा, मतलब ये सपोर्ट को टेस्ट करेगा ही और फिर जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना हम कि मार्केट नीचे अगर कोई मतलब ब्रेकआउट फेलियर होता है तो पुट लेंगे, पुट में भी प्रॉफिट बनाएंगे। और फिर सपोर्ट्स पे अगर मार्केट होल्ड करता है और कोई ब्रेकआउट देता है तो फिर कॉल लेंगे। या फिर मान लो हमने सब देखा गैप अप फ्लैट, अगर गैप डाउन हुआ तो, अगर मार्केट गैप डाउन हुआ तो ये सपोर्ट्स आप मार्क करके रखो। क्योंकि इन सपोर्ट्स पे कहीं पे भी मार्केट होल्ड करके ऐसा कोई ब्रेकआउट बनाए या डबल बॉटम ऐसा कोई भी पैटर्न बनाए बुलिश, कॉल मैं ज़रूर ट्राई करूंगा। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 20-25 पॉइंट का, 1:3 का एक इनिशियल टारगेट होगा। क्योंकि नहीं कुछ तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा लेकिन बाउंस तो देगा, उसमें 1:3 इजीली मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर 24,700 ब्रेक करे तो सीधा मार्केट में 24,500 पे सपोर्ट है। तो इसीलिए मार्केट को यहाँ पे सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर ऊपर जाना है। अभी के लिए प्राइस एक्शन देख के तो लग रहा है कि ऊपर जाएगा मार्केट, बट देखते हैं कल का भी दिन अब क्या करता है मार्केट, ठीक है। अगर नीचे वगैरह आता है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको सब समझ में आ गया, मार्केट डाउन जाए, अपसाइड जाए, साइडवेज हो, आपको ट्रेड, आपको लेवल्स भी पता है, सेटअप कौन सा बनेगा वो भी पता है, बस इस पे हमारा एक अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। तो अच्छा लगा एनालिसिस तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इतना ही था निफ्टी का एनालिसिस। थैंक यू सो मच एवरीवन।